फ्रेंड्स, स्वागत है और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से। तो उत्तराखंड की जो सबसे दो महत्वपूर्ण भर्तियां रहती हैं जो कि 10+2 पे रहती हैं। एक रहता है साइंस स्ट्रीम के लिए स्केलर, एंड उसके बाद रहता है कनिष्ठ सहायक जो कि सबसे फेमस है उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय भर्ती के बाद। इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। हालांकि एज पर द कैलेंडर इसको अब तक आ जाना चाहिए, बट ये अभी तक लटकी हुई। क्यों लटकी हुई है? एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है रिसेंट टाइम में। कार्मिक विभाग और तमाम जितने भी संगठन और आयोग थे उनकी एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ वो है मेन मुद्दा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स था कि सहायक जो आपके हैं यानी कि कनिष्ठ सहायक और स्केलर की जो भर्ती है वो जो है कब तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्केलर भर्ती को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया है मिनट्स में कि स्केलर के नियमावली में संशोधन विषयक प्रस्ताव पर आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था जब कैबिनेट की बैठक हुई। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कैबिनेट की बैठक है, देखते हैं उसमें क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। वन विभाग द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम अधियाचन 2 सप्ताह के भीतर आयोग को प्रेषित किया जाएगा। ये जो बैठक थी 10 अगस्त को हुई थी, ठीक है। उसके 2 सप्ताह बाद आप लगा सकते हैं कि क्या हुआ है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई अपडेट्स नहीं आई है जिसमें जो बात इसमें कही गई है कि वन विभाग द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम कॉमा अधियाचन यानी कि दोनों चीज 2 सप्ताह के भीतर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाएगा। हालांकि अधियाचन की अगर बात करें तो 200 पदों का अधियाचन ऑलरेडी आयोग के पास पहुंचा है, वो लटका है तो सिर्फ सिलेबस के कारण लटका है। कार्यवाही वन विभाग उत्तराखंड, ये ठीक है। तो स्केलर से रिलेटेड ये जानकारी होगी भाई, अधियाचन और जो अपडेटेड सिलेबस अनुमोदित था वो आयोग के पास भेजा जाएगा। अधियाचन ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, पता नहीं क्या उस पर होगा, अब क्या भेजेंगे नया। बात करें सिलेबस को लेकर, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आयोग की ओर से तमाम आरटीआई भी लोग अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन आयोग ने ऐसी सूचना नहीं दी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कनिष्ठ सहायक की, जो सबसे बहुचर्चित है। तो कनिष्ठ सहायक को लेकर कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी कनिष्ठ सहायक अन्य इंटर स्तरीय सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम पर कार्मिक अनुभाग 2 के सुझाव को पाठ्यक्रम में संशोधित करने हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु तत्काल प्रेषित किए जाएं। वह आयोग तदनुसार 1 सप्ताह के अंतर संशोधित पाठ्यक्रम कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराएगा और तत्पश्चात 1 सप्ताह के अंदर पाठ्यक्रम अंतिम करने के कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही अनुभाग 2 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा, मतलब समझ रहे हैं आप, ये शब्द लिखे गए हैं ना, इतने घुमावदार और इतने कन्फ्यूजिंग है कि एक नॉर्मल आदमी की समझ में नहीं आएगा ये। मतलब आप इसको समझिए कि जो अधीनस्थ कार्यालय लिपिकी वर्ग कर्मचारी संगठन, जो भी इसमें कहा गया, जो कि इंटरेस्टेड सिलेबस है, सेवा परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है अनुभाग 2 के सुझाव को पाठ्यक्रम में संशोधित करने हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अग्रेसित कार्य किया है। आयोग उसको 1 सप्ताह के अंदर संशोधित करेगा। पाठ्यक्रम फिर पुनः कार्मिक विभाग को आएगा, कार्मिक इस पे अपनी मंजूरी देगा, फिर जो है वो लोक सेवा आयोग को पहुंचेगा। इसमें 2-2 सप्ताह और 1-1 जो है सप्ताह की बात की गई है, लेकिन महीनों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। अब ये है, अब देखें आज कुछ लोग डेलीगेशन आयोग जा रहा है, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। और एज पर कैलेंडर, मुझे ये समझ नहीं आता, जब इतना ही था तो आपको कैलेंडर देने की इतनी क्या जल्दी थी, और डेट भी आपने दे दी, उस डेट पे तो कैलेंडर में कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये है जी सूचना, और बाकी देखते हैं क्या होता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी यार बिलियन तक पहुंचा दो, बिलियन तक।